दोस्तों आज हम खुलासा करने जा रहे हैं एपी सिंह के बारे में। एपी सिंह जो खुद को वकील मानता है और खुद को डॉक्टर का नाम और लक़ब देता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और उसकी जो भी असलियत है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और उसके प्रूफ मैं आप दोस्तों को देने जा रहा हूं। तो दोस्तों एपी सिंह को काफ़ी अरसे से मैं मैसेज वॉइस वगैरह करता रहता हूं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। ठीक, बल आखिर उसने मजबूर होकर मुझे रिप्लाई दिया। जब उसके अपने ऊपर की बात आई तो उसने मुझे रिप्लाई फ़ौरन दे दी। तो देखें, ये एपी सिंह को मैंने मैसेज वगैरह किए हैं, यहाँ पर आप दोस्तों को शायद नज़र ना आए। तो दोस्तों उसका ये नंबर है, ये उसका नंबर है और इसकी ये अपनी डीपी लगी हुई है और इसको मैंने जितने वॉइसेस वगैरह किए हैं ये भी सारे आप दोस्तों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये सारे मैंने उसको वॉइस वगैरह किए हैं और बिलाखिर उसने क्या जवाब दिया आप सुने। एपी सिंह, आप कहते हैं कि सीमा अपने बच्चे जो हैं खुद पाल सकती है और सीमा के हवाले हैं, हैदर का कोई वास्ता नहीं है। चलो ठीक है, एक बात ये और दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि अंजू अंजू के बारे में आप क्या कह रहे हैं? अंजू के बारे में बताएं कि वो अपने बच्चे पाकिस्तान लाएगी या उसको इजाजत नहीं है। अब ये आपके ऊपर है, दो बातें मत कीजिए, एक बात करें। अगर आप कहते हैं कि सीमा अपने बच्चे लाई है और वो सीमा के हवाले हैं, तो फिर अंजू के बच्चे अंजू को मिलने चाहिए। ये बात मुझे क्लियर बताएं। आप आज पता चलेगा कि आप वकील हैं या आप जो है वो बिका हुआ इंसान है। आपको मेरा चैलेंज है, ये बताएं। बच्चे खुद डिसाइड करेंगे, उसके पति डिसाइड करेंगे, बच्चों का पिता डिसाइड करेगा, बच्चों के दादा दादी डिसाइड करेंगे, वो लोग भी डिसाइड करेंगे उनका क्या कहना है। बच्चों की मेन बात है। अब देखें, अंजू के बारे में उसका हस्बैंड और उसके पिता, उसके दादा दादी और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि अंजू के बच्चे अंजू को मिलने चाहिए या बच्चे जो हैं उसके हस्बैंड के पास रहेंगे। अंजू की बात हुई तो अंजू के फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करेंगे। जब सीमा की बात आए तो फिर एपी सिंह डिसाइड करेगा, एपी सिंह की माँ डिसाइड करेगी। तो दोस्तों एपी सिंह का ये नंबर है व्हाट्सएप का, ये एपी सिंह का अपना नंबर है। मैं स्क्रीनशॉट भी वीडियो में लगा रहा हूँ। और अब जी बात यह है कि जब एपी सिंह अंजू के बारे में कह रहा है कि उसके पिता डिसाइड करेंगे, उसकी खाला फूफी मामी नानी, उसके दादा दादी, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे सारे जो हैं वो डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे। वो बताएंगे कि फिर अंजू के जो बच्चे हैं वो अंजू के पास रहें या हमारे पास रहें। ठीक है, अगर यहाँ पर गुलाम हैदर के बच्चों की बात आ रही है तो फिर एपी सिंह डिसाइड करेगा, फिर एपी सिंह डिसाइड करेगा, फिर नितरपाल डिसाइड करेगा, फिर सज्जन लपू डिसाइड करेगा, फिर इनके परिवार डिसाइड करेंगे, फिर गुलाम हैदर की परिवार डिसाइड नहीं करेगी। शर्म आ रही है आपको ऐसी बातें करते हुए? एपी सिंह, आपको शर्म आ रही है? शर्म तो आती होगी, लेकिन आप हो ही बेशरम बेहया, आपको शर्म कहाँ से आएगी? आपको शर्म है ही नहीं। लानत हो यार आप जैसे लोगों पर। यार मुझे अफसोस होता है कि ये जो जज साहिबान हैं वो कौन सी नींद में हैं। जो कि सुप्रीम कोर्ट का वकील है एपी सिंह, टोपी सिंह, डूब कर मरे यार। ये दूसरों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार कर रहा है तो फिर अपने मुल्क के जो गरीब मिस्कीन हैं, यतीम हैं, जो कि लावारिस हैं, जिनसे इंसाफ नहीं हो रही, तो फिर उनके साथ क्या होगा? फिर वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ कौन सा इंसाफ करेगा? ये गुलाम हैदर के साथ जो ऐसा कर रहा है, ऐसा रवैया है इसका, तो फिर अपने जो कंट्री के हैं, अपने शहर के हैं, उनके साथ इसका कौन सा रवैया होगा? और वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट हैं या आला इदारे हैं, तो वो उनके साथ कौन सा रवैया अख्तियार करेंगे जिनकी खुद की तालीम ये है? अफसोस की बात है यार, एपी सिंह पे अफसोस है हमें। मुझे हंसी आ रही है, एपी सिंह को शर्म आ रही है। शर्म तो आती होगी यार ऐसी बातें करते हुए।
जब मैंने उसको सीमा के बारे में मैसेज किए और सीमा के बारे में वॉइसेस वगैरह किए गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से, तो रिप्लाई नहीं दे रहा था। जब मैंने उसको बोला कि अंजू के जो बच्चे हैं वो अंजू को मिलने चाहिए या जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स जो अपने बाबा दादा वगैरह हैं उनके साथ रहना चाहिए, तो फिर ये बिका हुआ आदमी कहता है कि ये जो बच्चे हैं ना उनके जो वालिद है, उनके जो दादा दादी हैं, खाला फूफू वगैरह, वो डिसाइड करेंगे ना कि उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अंजू को ताकत नहीं है वो डिसाइड करे, अंजू को ताकत नहीं है। बाकी सीमा को ताकत है कि वो अपने बच्चे अपने साथ रख सकती है, हस्बैंड भी बदल ले, ठीक है, भाग भी जाए। बेगैरत इंसान, आपको ये भी पता नहीं है कि हमारे पास जो लड़की भाग जाती है उसके लिए कौन सी सज़ा है। वो सारी चीज़ें गुलाम हैदर को मैं सलाम करता हूँ जो कि बर्दाश्त कर रहा है, आप जैसे घटिया इंसानों को बर्दाश्त कर रहा है। मुझे शक है एपी सिंह के तालीम पर, मैं समझता हूँ कि ये मैट्रिक फेल होगा, और मुझे शक है इसके फैमिली पर कि शायद ये अब जायज़ औलाद नहीं है, और मुझे शक है इसके अपने घर पर कि शायद इसकी बीवी भाग गई है, जिसके बाद इसकी अखलाक, इसकी तरबियत, इसकी गैरत मर चुकी है। मुझे शक है इसकी अपनी जो नस्ल है उसके ऊपर। क्या बोलूं यार, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उसको मिर्चियाँ भी लगेंगे और उसको शर्म भी आ जाएगी। मुझे यकीन है कि वो वॉइस भी करेगा, या तो अपना जो वॉइस है वो डिलीट कर ले। वॉइस तो डिलीट नहीं होगा, मैंने तो ये रिकॉर्ड कर लिए, वो अब डिलीट कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे उसकी तरबियत पर अफसोस है यार, उसकी तालीम ये है यार। एक लड़की पाकिस्तान से इंडिया आई है, उसका भी केस सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इंडिया से भागकर पाकिस्तान आई है अंजू, उसका भी जो केस है वो भी इंडिया सुप्रीम कोर्ट में। जब दोनों का केस भी एक ही कोर्ट में है, जब दोनों का वकील भी एक ही है, दोनों का वकील भी एक ही है जो कि टोपी सिंह है, और जज भी एक ही है जिसके पास इनका केस चल रहा है। अफसोस की बात है यार, एक जज और दो फैसले और एक वकील, जो कि दोनों का केस भी सेम, वो भी अपने हस्बैंड को छोड़कर आई और ये भी अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई। वो वहाँ से कुछ भी नहीं लाई, ये अपना घर जो है बेच गई, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो तबाह करके गई, और उसके साथ सोना जेवर यहाँ से जो है वो लेके गई। उसके साथ इसका जो बैंक है उससे लोन लेकर चली गई, और यहाँ से लप्पू के लिए टच मोबाइल उधार पर लेकर गई। ये सारी जो प्रॉपर्टी वगैरह, सारी जो जायदाद है वो तबाह करके गई गुलाम हैदर की। वो जो है वो वहाँ पर मौज मस्तियाँ करेगी, और वहाँ पर उसका जो है साथ वो एपी सिंह देगा, टोपी सिंह। डूब मर बेगैरत इंसान, डूब मर। क्यों? क्योंकि हमारे जो कवानीन दान है ना, वो नींद हैं, उनको गैरत तब आएगी जब उनके साथ ऐसा हो। अभी किसी को गैरत नहीं आ रही, अभी गैरत जो है ना सारों की मर गई है। मैं तो कहता हूँ कि उस जज को करना तो ये चाहिए कि इस टोपी सिंह को खुद को वहाँ पर घसीटना चाहिए, इसको चप्पल का हार पहनाना चाहिए, और इसको लितर वगैरह चमाट मारकर इसको जो है गेट से बाहर निकाल दिया जाए। जो कि एक इंसान दो दो बातें करता है। और मज़े की बात यह है कि जो वहाँ पर लोग रहते हैं इंडिया में, वो भाई बहन भी जान चुके हैं, उनको भी पता हो चुका है कि एपी सिंह ही है जो कि बेगैरत इंसान है, और वो ही गलत केसेस चलाता है। अब जो भी यहाँ से भाग जाए
फिर भी केस एपी सिंह के पास। अगर वहां से कोई भाग कर आए फिर भी केस एपी सिंह के पास। अगर वहां पर कोई किसी के साथ नाजायजी करे उसका भी केस एपी सिंह के पास। क्यों? क्योंकि एपी सिंह बेगैरत है ना, वो ही ऐसे केसेस चलाता है, और दूसरे जो हैं वो शऊर याफ्ता हैं और वो गैरतमंद इंसान हैं। मैं सलाम उनको करता हूं जो कि ऐसे केसेस को जूती के नोक पर रखकर ठुकरा देते हैं, ऐसे बेगैरत इंसानों का साथ नहीं देते हैं। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को। बाकी ये जो टोपी सिंह है वो तो है ही बेगैरत, उसको तो ऐसे ही केसेस चाहिए जिनमें उसकी बेइज्जती हो, उसको लानते पड़े, उसको बेगैरत को बेशरम बेनकाब किया जाए, उसको यही चाहिए, उसको ये मिल रहा है। मैं तो सलाम 10 बार करता हूं उस वकील साहिबान को जिसने सीमा और लप्पू के जाने के बाद जब वो वहां पर गए उस वकील के पास के हमें जो है बच्चों के लिए पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए हमें जो है वो आईडी कार्ड्स वगैरह बनवाने हैं, तो उस वकील साहिबान ने इनको पकड़ाया, पुलिस में कंप्लेंट की, उसने ही इनको पकड़ाया, बेनकाब किया। मैं सलाम करता हूँ उस शख्स को, वो गैरतमंद था, वो बाशऊर था। बाकी एपी सिंह तो बेगैरत इंसान है, उसको तो लानते ही भेज सकता हूँ बेगैरत को।